नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधाकर और स्टॉक एनालिसिस चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में आरएसआई इंडिकेटर के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने कभी बार सुना है दोस्तों कि आरएसआई इंडिकेटर या फिर किसी कोर्स में आप लोगों ने सुना होगा या फिर किसी कोर्स में आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा या फिर किसी यूट्यूब वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि आरएसआई इंडिकेटर से ऐसा ऐसा ट्रेड हो सकता है। किसी यूट्यूबर ने आप लोगों के सामने ये भी प्रूव करने की कोशिश की होगी कि आरएसआई के दम पे ये ट्रेड मैंने लिया था और ये प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों आरएसआई का जो ट्रूथ है, आरएसआई का जो सच मैं आज आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और जो आरएसआई या फिर इंडिकेटर के भरोसे पे जो ट्रेड करता है उन लोगों को थोड़ा झटका लग सकता है दोस्तों, और जो प्राइस एक्शन वाला ट्रेड करते हैं वो तो मजे में है। इसके बारे में बताऊं दोस्तों, तो एक्चुअली अगर जब ट्रेडिंग करते हो आप लोग, जब मार्केट में जब आप लोग बैठते हो स्क्रीन के सामने, तब आप लोग जरा ध्यान से कैंडलस्टिक की तरफ देखेंगे कि जब कैंडलस्टिक फॉर्म होता है दोस्तों, कैंडलस्टिक जब तैयार होता है मार्केट में, वो पहले तैयार होता है या फिर इंडिकेटर का जो किसी भी इंडिकेटर आपका पहला सिग्नल देता है। अगर आपकी जवाब है इंडिकेटर पहले सिग्नल देता है तो आप गलत है दोस्तों, क्योंकि पहले मार्केट में कैंडल आता है। कैंडल आने के बाद उसको ही रिफ्लेक्ट करके दिखाई देता है आप लोगों को इंडिकेटर, जो आप लोगों को एक व्यू क्लियर करता है कि हाँ आप सही है या फिर गलत है। तो दोस्तों मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग इंडिकेटर के भरोसे ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि इंडिकेटर आपको इंडिकेट करता है मार्केट की दिशा को। मार्केट की अगर दिशा को जाननी है तो आप लोग इंडिकेटर देख सकते हो, लेकिन इंडिकेटर के भरोसे ही आप लोग जो ट्रेड करते हो वो गलत है। वो क्यों गलत है और आरएसआई मैं क्यों पकड़ा हूँ दोस्तों, क्योंकि आरएसआई बहुत पॉपुलर इंडिकेटर है। आरएसआई आप लोगों को कौन से जगह पर प्रॉफिट देता है और आरएसआई कौन से जगह पर आप लोगों को लॉस देता है, तो चलिए देखते रहते हैं। और मैं दोस्तों चलिए दोस्तों मैं किसी भी एक स्टॉक को उठा लेता हूँ दोस्तों को। चलिए दोस्तों मैं मैंने उठा लेता हूँ दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये वाला जो चार्ट है मैंने अभी उठा लेता हूँ। और आरएसआई, और दोस्तों आप लोगों को अगर दोस्तों आप लोग आरएसआई के बारे में अगर नहीं जानते होंगे तो देखिए इस जगह पर आप लोग आएंगे, ट्रेडिंग व्यू का अगर चार्ट है आप लोगों के पास तो आप लोग जरा इंडिकेटर्स पे यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर सिंपल अगर लिखेंगे आरएसआई अगर लिखेंगे तो आप लोग देखिए आरएसआई का जो फुल फॉर्म है दोस्तों रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है, आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं डबल क्लिक कर चुका तो मैं यहाँ पर दोनों आ गया है दोस्तों, तो मैं इसको एक करके मैं इसको हटा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के सामने आरएसआई प्रेजेंट हो गया है अभी। तो मैं आरएसआई के बारे में आप लोगों को एक थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करके आप लोगों के सामने कुछ डेटा पॉइंट आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। उसके बाद दोस्तों आपकी मर्जी है, आप अगर आरएसआई को लेकर अगर पॉजिटिव है तो आप लोग आरएसआई से ट्रेड बना सकते हैं आप लोग, अगर नेगेटिव है तो आप लोग आपकी मर्जी है दोस्तों। तो मेरा ही काम है दोस्तों ये जो सच है वो आपके सामने प्रेजेंट करना। अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि इसी तरह से मार्केट के बारे में डे टू डे वीडियो लाता रहता हूँ दोस्तों और आप लोगों को एजुकेट करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोगों ने अभी एमएनएम का जो स्टॉक है हम लोगों ने उठा लिया है इधर। यहाँ पर 1 घंटे का टाइम फ्रेम रखा हूँ। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ही देख लेते हैं। तो पहले मैं आरएसआई के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आरएसआई जो उसका लेवल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देखिए आरएसआई जब आप लोग इनपुट करते हो, जब आरएसआई यहाँ पर आप लोग ऐड करते हो अपने चार्ट पे, तब यहाँ पर आप लोगों को 2 लेवल यहाँ पर दिखाई देता है। तो बेसिकली 2 नहीं 3 लेवल आप लोगों को दिखाई देता है। पहले ऊपर का जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, ये आरएसआई का 70 वाला लेवल है। आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हो दोस्तों। और नीचे का जो लेवल है ये 30 वाला लेवल है,
और बीच में जो होता है दोस्तों इसका लेवल, जो यहाँ पर दिख रहे होंगे आप लोग, अगर मैं पेन से अगर मैं बताऊँ तो ये वाला जो लेवल है ये 70 वाला लेवल है, और जो ए वाला लेवल है दोस्तों ये 30 वाला लेवल है, और ये जो वाला ए है ये 50 वाला लेवल है आपका। थोड़ा बहुत हैंड राइटिंग खराब है दोस्तों, ये 50 वाला लेवल है। और ये जो लाइन आप लोगों को जिगजैग जिगजैग करके जो लाइन दिख रहा है दोस्तों, ये आप लोगों का RSI वाला लाइन है। तो दोस्तों इसको मैं तो RSI वाला लाइन नहीं कहूँगा, कि ये है आप लोगों का 40 डेज का EMA, 40 डेज का आपका जो EMA होता है, जो मूविंग एवरेज होता है दोस्तों, सिंपल जो मूविंग एवरेज होता है दोस्तों, ये एक्सपोनेंशियल नहीं दोस्तों, ये सिंपल मूविंग एवरेज है 14 डेज का। मतलब 14 डेज का जो डे क्लोज जो कैंडलस्टिक है दोस्तों, 14 जो क्लोज कैंडलस्टिक है उसका एक मूविंग एवरेज निकाल के देता है ये, और उसी के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देता है। तो चलिए इसके बाद मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। तो इसको माना जाता है कि ये अगर 70 के अगर ऊपर, अगर 70 के ऊपर अगर आप लोग को अगर RSI का जो लेवल अगर चला जाता है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों, इसको बोला जाता है ओवरबॉट, इसको बोला जाता है ओवरबॉट। इसको मैं ओ भी कर देता हूँ दोस्तों सिंपली। और जो नीचे वाला जो 30 वाला जो लाइन है दोस्तों, ये जो 30 वाला लाइन है, इस 30 वाला लाइन को यहाँ पर बोला जाता है ओवरसोल्ड। समझ में आएगा दोस्तों आप लोगों को? इसको बोला जाता है ओवरबॉट, और इसको बोलता है दोस्तों ओवरसोल्ड। अब ओवरबॉट और ओवरसोल्ड ये क्या चीज़ है, तो हम लोग थोड़ा पहले ये जान लेते हैं। अभी जब ये ओवरबॉट हो जाता है दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बाइंग हो चुका है। अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आने वाला है, ये है ओवरबॉट का सिनेरियो। और ओवरसोल्ड का किसको कहा जाता है? ओवरसोल्ड जब ये 30 का जो लेवल होता है, ये 30 का लेवल को जब इस तरह से जब आकर जब यहाँ पर क्रॉस करता है RSI का जो RSI जब क्रॉस करता है, RSI का जो लाइन जब क्रॉस करता है इसको, तब इसको ओवरसोल्ड कहा जाता है। ओवरसोल्ड का मतलब ये है कि जब यहाँ पर जब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सेलिंग हो चुका है दोस्तों, तब यहाँ से मार्केट माना जाता है कि यहाँ से ऊपर की तरफ अब जाने वाला है। यही ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन है दोस्तों, इसको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन कहा जाता है। और ये होता है आपका RSI का लेवल, जो RSI का जो लाइन होता है वो। तो जब यहाँ पर जब आता है मार्केट, जब 30 पे जब टच करता है, टच करने के बाद जब ऊपर की तरफ जाता है, जिस तरह से यहाँ पर ऊपर की तरफ गया है, जब यहाँ पर जब जिस तरह से ऊपर की तरफ गया है, जब इस तरह से ऊपर की तरफ जाता है, तब यहाँ से बाइंग किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर बाई होता है, और जब यहाँ से जब टच करके जब नीचे की तरफ आता है दोस्तों, यहाँ पर जब टच करता है 70 का लेवल, तब यहाँ पर सेल करता है। यही कहा जाता है दोस्तों, यही आप लोगों को पढ़ाया जाता है हर जगह पर, कि इसका जो सिनेरियो है इसके हिसाब से आप लोग ये कर सकते हो। तो अभी मैं वही जो आप लोगों को जो पढ़ाया जाता है, मैं वही सिनेरियो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा बैक टेस्टिंग करके, क्योंकि आप लोगों को वही दिखाया जाता है जो आप लोग देखना चाहते हो दोस्तों। रियलिटी आप लोगों को सामने प्रेजेंट नहीं किया जाता है। ये तो देखते हैं हम लोगों को सामने किस तरह से RSI हम लोगों को मदद करता है हम लोगों को ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर करंट वाली सिचुएशन में अगर मैं देखूंगा तो आप लोग कहेंगे कि हाँ कुछ सेटिंग वगैरह करके रखा है, तो नहीं, तो हम लोग थोड़ा पीछे चले जाते हैं। हम लोग पीछे चले जाते हैं और रैंडमली हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये क्या होने वाला है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब मार्केट आप लोगों के सामने जब इस जगह पर जब टच किया, मार्केट 30 लेवल को जब टच करके आप लोग यहाँ पर सिग्नल दे रहा है कि बाइंग करो, तब आप लोग ने यहाँ पर बाइंग करते हो। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा ऊपर भी जाता है, इस जगह पर जाता है, आप लोग बाइंग भी कर लेते हो। जब आप लोग बाइंग करते हो तब इसी जगह पर देखिए, इसी जगह से आप लोगों का मार्केट का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ ही आता है, लेकिन इस वाले जो डायरेक्शन है ये आपका ऊपर की तरफ दिखाता है। तो दोस्तों यही है आप लोगों का डेटा पॉइंट।
कि जब मार्केट जब नीचे की तरफ आता है दोस्तों, तब ये ऊपर की तरफ आप लोगों को इशारा कर रहा है कि यहाँ पर आप लोगों को स्टॉप लॉस हिट होगा, कि फिर से मार्केट नीचे की तरफ आया है। हाँ, दिखाई दे रहा है आप लोगों को नीचे मार्केट नीचे की तरफ आया है। फिर से आप लोगों को इस जगह पर आप लोगों को एक टच किया 30 का लेवल। यहाँ पर जब क्रॉस करते हैं आप लोग अगर बाइंग करते हो तो आप लोगों को देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को क्रॉस भी कर लिया है। यहाँ पर अब क्रॉस जब कर लिया है आप लोगों ने यहाँ पर बाइंग कर लिया है। बाइंग करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर से मार्केट क्या किया, फिर से 30 के नीचे के चला गया और इस जगह पर आके खड़ा हो गया। तो मेरा बोलने का मतलब यही है दोस्तों कि जब आप लोग अगर बोलेंगे, आप लोग अगर कहेंगे अभी कि हाँ इस जगह पे तो मिल गया है, इस वाले जगह पर तो मिल गया है, अभी यहाँ से तो मार्केट ऊपर की तरफ ही गया है और ये भी ऊपर की तरफ ही गया है, तो आपकी बात सही है दोस्तों। लेकिन ये ऊपर की तरफ गया है और इस वाले जो 3 ट्रेड आप लोगों ने लिया है, एग्जीक्यूट किया है दोस्तों RSI के दम पे, तो ये 3 ट्रेड का जो स्टॉप लॉस कटा है वो उसका क्या है दोस्तों, उसका क्या है। अगर मैं यहीं पे इसका रेशियो अगर निकालूं दोस्तों, तो अगर 3 ट्रेड, अगर 4 ट्रेड यहाँ पर 1 2 3 4, अगर 4 ट्रेड आप लोगों ने अभी भी लिया है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोगों ने यहाँ पर 4 ट्रेड लिया है दोस्तों, तो आप लोगों का 1 ट्रेड आपका सही गया है और 3 ट्रेड दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का नुकसान देकर गया है। यहाँ पर 3 बार आप लोगों को यहाँ पर नुकसान देकर गया है। तो चलिए, ये तो होता रहता है, और भी हम लोग देख लेते हैं अभी। तो चलिए हम लोग और कुछ डेटा पॉइंट को निकालने की कोशिश करेंगे दोस्तों। फिर से वही वाला सिनेरियो देखिए, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा वही वाला सिनेरियो। यहाँ पर भी वही वाला सिनेरियो है। यहाँ पर तो चलिए दोस्तों, और एक पॉइंट में क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ पर देख ही रहे होंगे कि देखिए यहाँ पर RSI का जो लेवल है यहाँ पर आके 30 को लेवल यहाँ पर टच किया है। अभी यहाँ पर 30 लेवल यहाँ पर टच किया है। अगर मैं मार्क करूँ थोड़ा इस जगह पर, देखिए यहाँ पर 30 का लेवल टच किया है। ठीक इसी जगह से मैं डिफाइन करूँ तो यहाँ पर आप लोगों का इस जगह पर आप लोगों का ट्रेड बनता है। अगर इसी कैंडल पे अगर देखिए तो इसी कैंडल पे आप लोगों का एक ट्रेड यहाँ पर बनता है। तो आप लोगों ने RSI के दम पे अगर ट्रेड लिया है दोस्तों, तो इस जगह पर आप लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। आप लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर बाई इनिशिएट कर दिया है। बाई इनिशिएट करने के बाद देखिए यहाँ पर RSI ऊपर की तरफ जा रहा है। आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट था, आप लोगों की जो ट्रेड सेटअप था, उसी की हिसाब से RSI की लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है दोस्तों। और जाते जाते यहाँ पर जाते जाते मूव किया है, बहुत ही यहाँ पर मूव किया है दोस्तों। मूव करने के बाद देखिए, अगर मैं इस वाले सेक्शन पे अगर मैं आऊँ, अगर मैं चार्ट की कैंडलस्टिक अगर मैं बात करूँ, अगर कैंडलस्टिक में अगर आऊँ दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पर क्लियर कट आप लोग देख रहे होंगे कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ जा रहा है। मार्केट इसी रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मार्केट दोस्तों इसी जगह पर कंसोलिडेट कर रहा है और आपका RSI भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको लोगों को सिग्नल दिया है, आप लोगों को यहाँ पर 50 क्रॉस करने ही वाला है। यहाँ पर 50 भी क्रॉस कर ही चुका है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 50 क्रॉस कर चुका है यहाँ पर आप लोगों का। तो आप लोगों को और भी स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस आप लोगों को नज़र आ रहा है कि हाँ, यहाँ पर स्ट्रॉन्गनेस आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि इसी कैंडलस्टिक में आप लोगों को स्ट्रॉन्गनेस दिखाई दे रहा है करीब करीब। और इसी यहाँ पर से ही आप लोगों का जो ट्रेड था वो फिर से घूम के वापस इसी जगह पर आ रहा है, इसी रेंज पे आकर गिर गया है दोस्तों। अगर इसी रेंज पे अगर मैं देखूं तो इस जगह पर देखिए, इसी जगह पर देखिए, ये तो आप लोगों का 40 का लेवल टच कर रहा है, या 30 पे आकर आ भी नहीं रहा है। लेकिन आप लोगों ने जिस प्राइस पे, जहाँ पर आप लोगों ने इनिशिएट किया है, आप लोगों का जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, जिस प्राइस पे आप लोगों ने खरीदा था, ठीक उसी प्राइस के आसपास आप लोगों का जो मार्केट था, उसी प्राइस के आसपास यहाँ पर फिर से आकर रुक गया है मार्केट अभी। तो दोस्तों, मेरा बोलने का मतलब यही है कि आप लोगों ने अभी RSI के दम पे अगर आप लोगों ने ट्रेड लिया है,
इस इंडिकेटर के दम पे अगर आप लोगों ने ट्रेड लिया है या यहाँ पर आप लोगों ने अगर बाइंग कर लिया है तो प्राइस ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अगर प्राइस ही मूव नहीं करेगा दोस्तों तो आप लोगों का पैसा किस तरह से आएगा, मतलब प्रॉफिट किस तरह से आएगा दोस्तों। अगर मार्केट नहीं मूव करेगा, प्राइस नहीं मूव करेगा, अगर प्राइस इस जगह पर नहीं, अगर प्राइस अगर ऊपर की तरफ नहीं गया है, अगर इस जगह पर नहीं गया है, अगर इस जगह पर नहीं गया है, तो आप लोग अगर घूम फिर के अगर उसी जगह पर आता है तो आप लोगों का क्या ट्रेड सेटअप लेने की, अगर मतलब इस ट्रेड सेटअप का अगर कोई मतलब ही नहीं बनता है। इस तरह से मैं इसको बुरा नहीं कह रहा हूं दोस्तों, इसमें भी प्रॉफिट होता है, लेकिन प्रॉफिट किस तरह से होता है दोस्तों मैं उसी हिसाब से मैं बताऊं दोस्तों। आप लोगों को जो रेशियो मैंने निकाला था अभी, हम लोगों ने अभी आप लोगों ने 4 ट्रेड आप लोगों ने इनिशिएट किया था, उसमें से 1 ट्रेड सही गया था और 3 ट्रेड आप लोग स्टॉप लॉस दिख गया था। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि आप लोगों ने 10 ट्रेड आप लोगों ने लोगे, लेने के बाद आप लोगों का 2 ट्रेड सही जाएगा और बाकी बचे 8 ट्रेड आपका, जो बाकी बचे 8 ट्रेड आप लोगों का लॉस होगा। मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लॉस होगा आपका, बाकी बचे 8 ट्रेड आप लोगों का लॉस होगा। और आप लोगों को वही दिखाया जाता है जो आप लोग देखना चाहते हो। जिस ट्रेड में प्रॉफिट होता है दोस्तों, वही ट्रेड आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है और आप लोग वही देखते हो, और वही देखने के बाद आप लोग आरएसआई के पीछे पड़ जाते हो दोस्तों। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आप लोग आरएसआई के पीछे मत पड़िए। आप लोग, आपका जो ट्रेडिंग सेटअप है, आप लोगों का जो ट्रेडिंग सेटअप है वो आप लोगों का प्राइस एक्शन वाला ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए कि आरएसआई के दम पे नहीं। क्योंकि मैं खुद ट्रेडिंग करता हूं दोस्तों, मैं खुद कभी भी आरएसआई के या फिर किसी इंडिकेटर के भरोसे में मैं ट्रेड नहीं लेता हूं, किसी इंडिकेटर के भरोसे में ट्रेड नहीं लेता हूं दोस्तों। क्योंकि हाँ, आप लोगों को देखना चाहिए कि मार्केट का दिशा देखने है तो आप लोग मूविंग एवरेज देख सकते हो, मूविंग एवरेज यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों ने एमएसीडी आप लोग देख सकते हो। मैं ये आरएसआई को ये मतलब गलत नहीं ठहरा हूँ दोस्तों, लेकिन ये होता है दोस्तों कि 10 ट्रेड लोगे आप लोग, लेने के बाद आप लोग का 2 ट्रेड सही जाएगा और 2 ट्रेड ऐसा ही भी सही जाएगा कि आप लोगों का जो 8 ट्रेड है उसका भी नुकसान आप लोगों को नहीं करके, उसका जो नुकसान है आप लोगों को कवर करके नहीं देगा। मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए ठीक है, चलता है, जिसका व्यू है मार्केट में वही उस तरह से काम करेगा। अगर मैं यहीं पे आप लोगों को मैं बताऊं दोस्तों, तो देखिए आप लोगों का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लियर कट डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। ठीक इसी जगह से मैं अगर बताऊं आप लोगों को, ठीक इसी जगह से मैं अगर आप लोगों को बताऊं, थोड़ा लाइन देखिए, इसी जगह से मैं अगर बताऊं दोस्तों आप लोगों को, तो यहाँ से आप लोगों का जो आरएसआई है, ये जो आरएसआई लाइन है, जो आरएसआई जो है यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, ये डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, एक क्लियर कट आप लोगों को दिख रहा है दोस्तों। तो ये वाला जो यही जो मिसिंग वाला पार्ट है ना, मैं यही आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग ये मिस कर जाते हो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आरएसआई के भरोसे आप लोग ट्रेड मत लीजिए, लेकिन आप लोग आरएसआई देखिए, किंतु लेकिन आप लोग उस हिसाब से आप लोगों का जो मार्केट का जो कैंडलस्टिक का जो सेंटीमेंट है, कैंडलस्टिक का जो प्राइस एक्शन है दोस्तों, आप लोग ये भी थोड़ा ध्यान में रखिए। और उसके बाद आप लोग थोड़ा बहुत कंफर्मेशन लेके आप लोग ट्रेड कीजिए, तो ही सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। अगर मैं इसी जगह पर अगर मैं बताऊं दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, इस जगह मैं बताऊं तो यहाँ पर क्लियर कट आप लोगों का डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है यहाँ पर। और आप लोग देखिए यहाँ पर 30 वाला लेवल यहाँ पर क्रॉस कर चुका है, और आप लोगों ने क्या किया, इस जगह पर आप लोगों ने बाइंग इनिशिएट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बुलिश कैंडलस्टिक आप लोगों ने दिखा, और आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पर बाइंग कर दिया। बाइंग करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट धीरे 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 करके आप लोगों का जो ट्रेड था वो यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। आप लोगों ने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाए होंगे, यहाँ पर एसएल, इस जगह पर आप लोगों ने एसएल लगाया होंगे, बस ये ख़त्म कर दिया।
तो आप लोग थोड़ा बैक टेस्टिंग करेंगे, तो बैक टेस्टिंग करने से आप लोगों का डाउट जो क्लियर हो जाएगा, एकदम से क्लियर हो जाएगा। किसी भी इंडिकेटर पहले नहीं जाता है दोस्तों, पहले आप लोगों का कैंडलस्टिक मूवमेंट देता है, उसके बाद आप लोगों का जो RSI है आप लोगों को दिखाता है। अगर मैं यहाँ पर ही मैं बात करूँ तो आप लोग देखेंगे कि इस जगह पर देखिए फर्स्ट वाले, इस वाले, यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि 70 अगर ऊपर की तरफ चला जाता है तो हाँ, यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर सेलिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को सेल दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इसी जगह से आप लोगों का मार्केट का व्यू ऊपर की तरफ है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका उल्टा हो रहा है। आप लोग थोड़ा बैक टेस्टिंग करके देखेंगे दोस्तों, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ पर इसका माजरा क्या है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और आप लोग नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आप लोग कौन से टॉपिक के ऊपर आप लोग वीडियो देखना चाहते हो दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग ने समझ चुके होंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं किसी भी इंडिकेटर को मैं गलत साबित नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। इंडिकेटर है, इंडिकेटर से भी काम होता है दोस्तों, मैं ये भी मानता हूँ, लेकिन किसी भी इंडिकेटर को आप लोग आंख बूंद करके एकदम भरोसा मत कीजिए, क्योंकि ये हानिकारक हो सकता है आपके वेल्थ के लिए। दोस्तों मार्केट में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन इस वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बड़ा बटन होगा दोस्तों, आप लोग जरूर दबा के आपका प्यार दिखा के जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।